भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने इसे पीएचडी कर ली है। हाँ, मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा, और इसीलिए हमको बार बार वो लाइन आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो पीएचडी होल्डर हो गए। हाँ, मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हम पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान। और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन दो से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो, और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली है, जहां ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड टूटा। और ये हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। भाई उनको मौका आप दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट फैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख कर लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे। और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाना चाहिए। लेकिन सूर्या की कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है, और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250+ बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हो गई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था, और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई। कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरियां लाइक कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर इज प्लेइंग विद 10 नाग बाबा। हाँ, मतलब श्रेयस अय्यर अच्छे आदमी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनकी दीदी जो है उनको चुल रहती है और वो उनकी बेइज्जती करवाती रहती है। वैसी ही बेइज्जती जैसे गौतम गंभीर टीम इंडिया करवा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं याद है कि बीते कई सालों में कोई कोच लेकर आया था। मतलब T20 में यार हम मानते थे कि हम जीत कर जाएंगे, इतने बड़े बड़े लड़के हमारे पास। और गंभीर को मैं बार बार दोषी इसलिए दे रहा हूं, गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना खिलवाड़ था। आयरलैंड के सीरीज पर मुझे लगता था कि संजू और अभिषेक में से एक एक आदमी को आप ड्रॉप कर देते और वैभव सूर्यवंशी को मौका देते। एक मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते, एक मैच में आप संजू को ड्रॉप करते या ईशान को ड्रॉप करते, और वहां पर वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता, यहां पर शायद वो चल जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों मैचेस मुझसे हटाया क्योंकि कुछ खेलना था। एक तो गंभीर का इकोनॉमिकल हिसाब किताब भी समझ नहीं आता मुझे, क्या वो सोनी को फायदा देने, नुकसान पहुंचाने और हॉटस्टार को फायदा देने के लिए था? क्योंकि ये कहानी वो KKR में भी कर चुके हैं हर्षित राणा के साथ, कि KKR को कम पैसे में हर्षित मिले इसलिए उनको खिलाया नहीं, बाद में लगातार खिलाया, फिर वो चोटिल हो जा रहे हैं। वो एक अलग कहानी है। बट कहानी के साथ फिर वही आता है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर दी, और नतीजा ये है आज दोनों इनसिक्योर हुए बैठे हैं। और इंडिया जो है वो गंभीर के इतिहास में ह्यूमिलेशन के नए नए इतिहास रच रही है। मतलब गौतम गंभीर साहब, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज कितना बेइज्जती करवाओगे? जब से आए हो तब से बेइज्जती पे बेइज्जती करवाए जा रहे हो। श्रीलंका ले गए ODI मैच में, 3 मैच था, 10 विकेट गिरा, हम हार गए, व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड के सामने घर में हम ठोके गए थे, 50 रन नहीं बना पाए थे, इतिहास में पहली बार 50 के अंदर निपट गए आपके कार्यकाल में, वहां पर भी आपको कोटि कोटि नमन। साउथ अफ्रीका घर में टेस्ट में ठोक कर हमको गई, आयरलैंड व्हाइट वॉश करके गई, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करके गई। हम क्यों ना कहें कि भैया तुम व्हाइट वॉश गंभीर हो? भारत के इतिहास के वर्स्ट कोच में से गौतम गंभीर का नाम आना चाहिए, वर्स्ट कोच का।
1605 दिन से इंडिया नंबर 1 स्लॉट पर थी और आपने यहां पर भी हमें कोटि कोटि नमन कर दिया। और तब कर दिया जब हम इस बात के गुरूर में थे कि हम अपनी 3-4 टीम बनाकर दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। नतीजा, इंग्लैंड आज वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। ये जितने भी प्लेयर हैं आईपीएल में, इतने बड़े बड़े छक्के ये शॉट्स लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्लाइट्स पीछे होती हैं, वहाँ पे ये बड़े इजीली रन मार लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की उन्होंने पिच बनाई होती है और वहाँ इजीली ये स्कोर कर लेते हैं। जैसे ये किसी हार्ड लाइन पिच पे जाते हैं या किसी आउट ऑफ कंट्री पे जाते हैं सीरीज़ खेलने के लिए, तो देखते फिर इनके साथ ये क्या होता है, किसी प्लेयर से शॉट लग ही नहीं था आके बॉल इनके बल्ले पे आ रही है, बॉल कहाँ होती थी, बल्ला कहाँ होता था और ये क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि ये सारा आईपीएल का फ्रॉड माल है। जब आईपीएल का फ्रॉड माल रियल इंटरनेशनल में आता है ना तो ये फिर फ्लॉप हो जाता है। सूर्यवंशी को 3 दफ़ा देखो जोफ्रा आर्चर ने, 3 टाइम उसको सूर्यवंशी को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। और जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में उससे पूछा गया था कि आप सूर्यवंशी के बारे में क्या कहते हो, कहता जब ये आईपीएल के बाद मुझे मिलेगा तो फिर मैं देखूंगा, और उसने दिखाया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब आप सब देख सकते हो कि ये सारा मसला ही आईपीएल का है। आईपीएल में ये अपनी मर्ज़ी की ट्राई बना लेते हैं और वहाँ पे, ठीक है ना, दे मार 4.5 250 3 ओवर में ये 80 90 स्कोर मारते हैं और इंटरनेशनल में 3 ओवर से 50 स्कोर नहीं हो पाता। इंडिया की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ ही आईपीएल का, ठीक है ना। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से तो आईपीएल ही जो है ना ये इंटरनेशनल में इंडिया को बर्बाद कर रहा है। और रही कसर जो बाकी ये इनके प्ले में जो अनफॉर्म है, जैसे तिलक वर्मा, वो कुछ कर नहीं रहा। आज उन्होंने देखो क्या किया, आज वो सुंदर को खिला दिया, ठीक है ना। हालांकि संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, संजू सैमसन की जगह बन रही थी और संजू सैमसन को उन्होंने खिलाया नहीं, उसकी जगह किसको खिला दिया, सुंदर को, और उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो इंडिया को देखना पड़ेगी, ठीक है ना, और अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेंगी, तब जाकर ये कुछ अच्छी टीम बनेगी। वरना जैसे ये गलतियाँ करी, मुझे तो लगता है ये जिम्बाब्वे से जो इनका टूर आने वाला वहाँ भी ये हार ना जाए। बाकी कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।